अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो बड़े दिनों बाद मैं व्लॉग डालने लगी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो ये व्लॉग जो है क्या कहते हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ की बर्थडे का व्लॉग है। सबसे पहले हम सुबह उठ गए थे और उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने विंडो से फिर कर्टेन्स हटा दिए, रोशनी आ रही थी थोड़ी सी। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने कि हम हलवा पूरी का नाश्ता करने चले जाते हैं। तो हम लोग चले गए थे हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए। इतनी ठंड हो रही थी और हम वॉक कर कर गए थे, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हम लोग जो है क्या कहते हैं, वो हलवा पूरी का नाश्ता करने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म हलवा पूरी आ गई थी और ये छोटी पूरी इतने मज़े की थी, मीठी पूरी। और फिर उसके बाद नाश्ता करने के बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आकर हम सो गए थे। तो फिर मैंने क्या कहते हैं, उठकर बनाना शेक बनाया और वो पिया। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी सिस्टर इन लॉ की बर्थडे थी, तो उसकी फ्रेंड्स वगैरह घर पर आ रही थी। तो उसके लिए हमने तैयारी की। हमारे मेन्यू में था रशियन सैलेड, चिकन के कबाब, चिकन बिरयानी, चिकन कढ़ाई और साथ में दही बल्ले। तो काफ़ी सारे आइटम्स थे और केक वगैरह थे। तो फिर इसलिए उसकी ज़्यादा तैयारी करनी थी। मैं बना रही थी कबाब और सॉरी चिकन जल फ्रेज़ी भी हम लोगों ने बनाई थी इस मेन्यू में। तो मैंने यहाँ पे रशियन सैलेड के लिए मैक्रोनीज़ वगैरह बॉयल की और खाना हम सब ने मिलकर बनाया था। तो फिर इसलिए क्या कहते हैं, आप ब्लॉग में देख रहे होंगे और आप ये बोलेंगे कि मैंने इतनी सारी चीज़ें अकेली बना ली। तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह वॉश किए थे संडे वाले दिन, तो मैंने वो भी समेटने थे। मैंने वो भी समेट कर अपनी अलमारियों में रख लिए थे। फिर मैं यहाँ पर रशियन सैलेड के लिए फ़्रूट्स वगैरह कट करी थी, बनाना और एप्पल, और बिरयानी को जो मसाला लगा कर रखा था, बिरयानी भी बना रहे थे। मैंने फ़्रूट्स कट कर लिए थे अपने। और यहाँ पर दही बल्लों की चटनी बन रही थी। उफ़, ये चटनी मुझे इतनी पसंद है, इतने मज़े की लगती है। आप दही बल्लों के ऊपर डालकर इसको खाएं तो इतने मज़े का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है ना उसका। फिर मैंने रशियन सैलेड के लिए बंद गोभी भी कट कर ली थी और वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। अब इसके अंदर मैक्रोनीज़ बॉयल हुई हुई ऐड करनी थी और क्रीम के अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट और शुगर ऐड कर कर बहुत सारी चीज़ें हमने इसको ऐड कर कर काफ़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। क्योंकि फिर आपको पता है कि सैलड्स तो ठंडे होकर ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मेरा रशियन सैलड रेडी हो गया था। दैन फिर उसके बाद मैंने शाम को थोड़ी देर रेस्ट किया और चाय बनाकर पी। और मैं धूप में बैठ गई थी अपने रूम में, इतनी अच्छी धूप आ रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी, असर की नमाज़ भी मैंने यहीं पर पढ़ ली थी। दैन फिर उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह निकाले और यहाँ पर शाम हो गई थी। मुझे बर्तन वगैरह सारे निकालते हुए ना, सारे मैंने सेट किए और ट्रेज़ वगैरह फिर सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया। ये सैलड बनाया था और दही बल्लों के लिए चटनी बनाई थी, मीठी चटनी, मिक्स सलाद, और ये रशियन सैलड है और ये दही बल्ले हैं। हमने दही बल्लों में आलू और बस फुल्कियाँ डाली थी दही में। बाकी सारी चीज़ें ना हमने सेपरेट रखी थी कि जिस तरह जिसका दिल चाहता है वो वैसे उसको जो है ऐड कर कर चीज़ों को खा सकता है। और बिरयानी रेडी हो गई थी। बिरयानी बनाई थी मेरी मदर इन लॉ ने। इतने मज़े की बिरयानी बनी थी, बहुत यमी थी। और कबाब जो है वो मैंने बनाए थे। मैंने बनाकर उनको अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर दिया था, ताकि थोड़ा सेट हो जाए कबाब। फिर मैंने उनको फ्राई किया और इस तरह से बंद गोभी की गार्निशिंग कर कर मैंने उसको सारी चीज़ों को सेट कर दिया। फिर मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, बाल स्ट्रेट किए और यहाँ मैं आपको अपना सारा ड्रेस रख कर दिखा रही हूँ। ये मेरा ड्रेस ईडन रोब की फेस्टिव कलेक्शन से है। बहुत प्यारा ड्रेस है, बहुत प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है और बहुत प्यारी इसकी पैचेस वाली एम्ब्रॉयडरी। फिर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए बर्थडे गिफ्ट रेडी कर रही थी, इनवेलप। और दैन फिर मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत डिसेंट सी, बहुत प्यारा ड्रेस था मेरा। और साथ में ये जो मेरे पर्ल्स टॉप्स हैं ना, आप देख सकते हैं, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिए हैं। हर जगह मुझे बस यही पहनने होते हैं, ये मुझे इतने पसंद है ना कि मैं कहती हूँ बस हर सूट के साथ मैं यही पहन लूँ। खैर फिर हम लोगों ने खाना वगैरह लगाया सारा। यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे बैठ कर, बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा डे स्पेंड हो गया। और ये उसकी बर्थडे का केक है और बहुत केक भी बहुत यमी था, चॉकलेट केक था, बहुत यमी। और दैन फिर हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट की। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, मेरे हिसाब से छोटी छोटी छुट्टियाँ, खुशियाँ, सॉरी छुट्टियाँ कह रही हूँ, खुशियाँ हमें घर में सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए। इससे माइंड भी चेंज हो जाता है और थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लेते हैं इन चीज़ों को। और देखा जाए तो आप क्या कहते हैं, साल में एक दफ़ा इन चीज़ों को इंजॉय कर रहे होते, तो मेरे हिसाब से ना आपको कोई भी अपना इवेंट मिस नहीं करना चाहिए। हर छोटे से छोटे इवेंट को इंजॉय कर लेना चाहिए। तो बस फिर हम लोगों ने केक वगैरह कट किया और ये पार्टी पॉपर वगैरह और ये सारी चीज़ें, फिर वो सारे गिफ्ट्स वगैरह उसको दे रहे थे जो भी इकट्ठे हुए थे। तो मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।